मध्य प्रदेश। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने नागदा खाचरोद विधानसभा में कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन लाइन, बेड एवं आदि उपकरण के लिए मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत से मुलाकात कर ऑक्सीजन की कमी से लोगों को जो तकलीफ आ रही है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के विषय में चर्चा कर केंद्र के GCSR फंड से 50 लाख की मंजूरी के लिए पत्र केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, नागदा। कोरोना जैसी गंभीर महामारी से आज पूरा देश जूझ रहा है और मैं मानता हूं कि नागदा और खाचोद विधानसभा भी इस कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष भी कर रहा है, जूझ भी रहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, अन्य शासकीय कर्मचारी हैं, वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं कि जन जागरण की दृष्टि से मीडिया के लोग भी एक अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। जनता भी सहयोग के मूड में आ गई है, लेकिन नागदा खाचोद विधानसभा में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए जो पर्याप्त संसाधन हमारे पास में होना चाहिए, उन संसाधनों का अभाव शासकीय अस्पतालों में विशेष करके मैं देख रहा हूँ। क्योंकि लगातार नागदा का सरकारी अस्पताल हो या खाचोद का सरकारी अस्पताल हो, लगातार मैं प्रतिदिन 1 या 2 बार वहाँ पर जाता हूँ। डॉक्टर खूब संघर्ष कर रहे हैं, नर्सें, ENM, जो भी हमारे कर्मचारी भाई और बहन हैं, लैब के लोग हों, खूब संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि संसाधन ही होते हैं। और इन सारी चीज़ों पर विशेष करके जो मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर नागदा खाचोद में भी हम एक सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक टैंकर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन कैसे लाके दे रहे हैं ये हम जान रहे हैं, हमारी आत्मा जान रही है कि किस प्रकार से हम ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैंने पहली बार ये देखा कि रक्षा मंत्रालय के हवाई जहाजों से ऑक्सीजन जा रही है, ट्रेनों में ट्रक को चढ़ा के ऑक्सीजन जा रही है। इस प्रकार से ऑक्सीजन, और मैं ये भी मानता हूं कि किसी की जिंदगी बचाने में, कोरोना के किसी व्यक्ति की जिंदगी की बचाने में ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और इन सारी परिस्थितियों को माननीय थावरचंद जी गहलोत जी खुद देख रहे हैं, वो ऑक्सीजन दिलाने में हमारी मदद भी कर रहे हैं। मैं और वो दोनों दिन में 2, 3, 4, 5, 6 बार डेली बात करते हैं इस विषय को लेके। और ये जो सारे गंभीर विषय हैं कि नागदा और खाचोद के अस्पतालों को और नागदा के बीमा अस्पताल को हम कितनी जल्दी और ठीक स्थिति में ला सकते हैं, बेड बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए मैं आज एक चीज आपको ये बताऊंगा कि नागदा खाचोद अस्पताल के लिए मैंने कल माननीय गहलोत जी से बहुत गंभीरता से निवेदन करा और मैंने उनको ये कहा कि आपके विभाग में CSR फंड होता है और उस CSR फंड से अगर आप कुछ राशि यहाँ पर देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम और बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं बीमार परिवार को दे सकते हैं और कई जिंदगियां बचा सकते हैं। मैं आज बहुत प्रसन्नता से ये बात आपको बता रहा हूँ और मुझे माननीय थावरचंद जी गहलोत जी जैसे नेता पे गर्व भी है कि इस उम्र में भी एक इतने बड़े ओहदे में भी वो केंद्र के राजनीतिक के धूमकेतु है, जो भारतीय जनता पार्टी के 10 बड़े नेता हैं, लेकिन हम उनको छोटा छोटा काम भी बताते तो वो कभी मना नहीं करते हैं। मैंने कल जब उनसे निवेदन करा तो 50 लाख रुपए की राशि उन्होंने कहा कि तुम एक प्रस्ताव बना के दो। CSR फंड उनके विभाग में रहता है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो माननीय गहलोत जी की कार्यप्रणाली है, जो उनका काम करने का एक तरीका है, वो तरीका ये है कि वो जब किसी काम के पीछे अगर लगते हैं तो मुझे लगता है कि उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। मैंने उनको कहा कि अगर आप 50 लाख रुपए देंगे तो ईश्वर की कृपा से, आपके आशीर्वाद से शायद हम नागदा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कामयाब हो जाएंगे। हम बीमा अस्पताल है नागदा में, अगर हमें कुछ ऑक्सीजन की लाइनें बिछानी पड़ी तो हम ऑक्सीजन की लाइनें बिछा सकते हैं। हम खाचोद में जो 20 पलंग, हम 20 बेड बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे अभी ऑक्सीजन लाइन नहीं है खाचोद के अंदर, हम वहाँ खाचोद में हम ऑक्सीजन लाइन बिछाने का काम कर सकते हैं। हम खाचोद के अंदर अगर ईश्वर ने हमारा साथ दिया तो हम वहाँ 2-4 पलंग, हम ICU वार्ड भी बना सकते हैं, जिसमें कोई गंभीर अगर क्रिटिकल कोई व्यक्ति हो जाए तो उसे उज्जैन और रतलाम भेजने की आवश्यकता नहीं, हम वहीं पर उसका ट्रीटमेंट कर सकें। इस प्रकार से हम कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के लिए लड़ने के लिए जो संसाधन हमें डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट है, जो इसके बहुत जानकार है, उनसे पूरी जानकारी लेके और जो संसाधन हम बढ़ा सकते हैं वो संसाधन बढ़ाएंगे। मैं इतना जरूर मीडिया के मित्रों को बताएंगे
कि मैं जनता को भी बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर हम कभी भी निष्क्रिय नहीं रहे, हम बहुत गंभीर हैं। 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक था। तो जो काम 70 साल में स्वास्थ्य की सेवाओं को लेके नहीं हुआ, वो काम हमने 2013 से 18 के बीच में मात्र 5 वर्षों में करा। हमने लगभग 600-700 लाख रुपए का खाचोद में अस्पताल बनाया। हमने 700 लाख रुपए नागदा अस्पताल के लिए मंजूर कराए। माननीय थावरचंद जी के आशीर्वाद से नागदा में भी नई एम्बुलेंस दी, खाचोद में भी हमने नई एम्बुलेंस दी, जिसमें आज लेंसेक्स के 5 आईसीयू वार्ड नागदा में चल रहे हैं। उसके 60 लाख रुपए अतिरिक्त कक्ष के लिए रुपए हम मंजूर करा के लाए। और नागदा अस्पताल में हमने डिजिटल एक्सरे मशीन दी। इतनी छोटी जगह कहीं डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं होती। हमने नागदा के अंदर ब्लड बैंक बनाए, जो वर्षों से एक मांग थी। हमने नागदा में सोनोग्राफी मशीन दी। हमने नागदा में 2 डायलिसिस मशीन दी। हमने नागदा में, जो उज्जैन में भी नहीं थी उस वक्त, सीबी डॉट, जो हमारी एक बहुत गंभीर बीमारी रहती है, उसके लिए सीबी डॉट मशीन हमने दी। बच्चों की हमने केयर यूनिट दी। जब मैं विधायक था उस वक्त जनसेवा के भी कई लोग रेफर करते थे हमारे शासकीय अस्पताल के बच्चों की केयर यूनिट के लिए। और इस प्रकार से हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी चापाखेड़ा मड़ावदा के अंदर नई शासकीय भवन बनाए। हमने बेड़छा और घिनौदा के अंदर जो हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं उनका भवन बना के अस्पताल चालू करा। और इस प्रकार से हमने नागदा में कई वर्षों से 30-35 बेड चल रहे थे, हम उसको खींच के 60 बेड तक लेके गए। माननीय जटिया जी जब केंद्रीय मंत्री थे और माननीय थावरचंद जी सांसद थे, उस वक्त हमने बीमा अस्पताल की बहुत बड़ी सौगात दी। तो मैं जनता को ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमने कोई उपकार नहीं करा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति हम बहुत गंभीर थे, सजग थे। और आज भी मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि नागदा खाचोद विधानसभा के, अब ईश्वर के यहीं से अगर आ जाती है तो बात अलग है, लेकिन किसी जिंदगी को हम बहुत आसानी से नहीं जाने देते। मुझे याद है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के आशीर्वाद से जिस वक्त मैं विधायक था, उस वक्त कई लोग ऐसे थे जिनके पांव काटने का डॉक्टरों ने भोपाल में कह दिया, लेकिन हम उनको इंदौर लेकर उनकी जिंदगी बचाने का, और लगभग 4000 लोगों का इलाज हमने स्वेच्छा अनुदान से कराया। आज आयुष्मान भारत योजना से 5-5 लाख रुपए से कई लोगों की जिंदगियां बचाई है। और ये सारी चीजें मैंने आज इसलिए बताई कि जनता को मैं ये विश्वास दिला सकूं कि आप की जिंदगी के लिए बचे, आप बीमार नहीं हो, उसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम प्रयास करेंगे। मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनसे हाथ जोड़ के विनती यही करूंगा कि ये जो 50 लाख की राशि आप स्वीकृत करने वाले हैं, ये 1 सप्ताह के अंदर राशि हमारे पास में कलेक्टर के पास या संबंधित अधिकारियों के पास आ जाए, ताकि आने वाले समय में हम बहुत जल्द उस राशि का एक जो बिल्कुल ठीक से उपयोग कर सके। यही विनती मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत जी से करूंगा।